Jai Hind warriors, welcome to an academy. Let's crack defense exams. I am Rohit Thakur, and again I welcome you all to this very important session on geography concepts. आज जो भाई हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्फीयर के एंड डिफरेंट विंड्स के बारे में। सो एवरीवन प्लीज स्टार्ट ज्वाइनिंग द क्लास। जो लोग मेरे साथ पहली बार क्लास लगा रहे हो, माय नेम इज रोहित ठाकुर। आई हैव क्रैक्ड सीडीएस 4 times एंड बीइंग फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड आई विल बी गाइडिंग यू फॉर योर डिफेंस जर्नी। चलिए भाई, सब के सब लाइव आ जाइए, और जितने भी लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और जिससे कि क्या होगा, आपको आने वाली क्लासेस की जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है भाई हमें, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम चैनल। ज्वाइन करिए एंड वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल जो है मिल जाएगा। उसके साथ साथ यू विल ऑल्सो गेट टू आस्क डाउट्स। आप डाउट्स भी जो है मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हो। इट इज़ एन ओपन ग्रुप एंड एस्पिरेंट्स, अभी तक अगर आपने जो है प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, वीकली टेस्ट होते हैं आपके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस जो है आपके पास रहता है प्लस सब्सक्रिप्शन का, तो आप ज़रूर जो है मेरा रेफरल कोड जो है आप यूज़ कर सकते हो। RH10 ये जो है रेफरल कोड है, आप इसको यूज़ करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स जो आप लोगों को मिलेंगे। द मेन थिंग विल बी स्टडिंग विद 4 times सीडीएस क्वालिफाइड एजुकेटर के साथ आप लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। 101 इंटरेक्शन मिलेगी आपको अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। टेस्ट एनालिसिस जो है आप लोगों की होगी, उसमें एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर भी जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। इसके अंदर जो कोड आपको यूज करना है, दैट इज RH10। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही साथ जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में रह के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको जो है 24 महीने का प्लान चूज करना है। 12 महीने का प्लान आपको चूज करना है अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, और फाइनल ईयर में भी रह के आप 12 महीने का प्लान जो है चूज कर सकते हैं। और लास्ट चांस अगर आपके पास है 2022 में, बोथ CDS 1 एंड CDS 2, एफकैट 1 एंड एफकैट 2, आप जो 6 महीने का पैक भी ले सकते हैं, या 3 महीने का, जो भी आपको सुइटेबल लगे। ट्राई अगर आप लोग करना चाहते हो तो भाई आप 1 महीने का पैक लेके भी ट्राई कर सकते हो। कूपन कोड जो है, बेसिकली रेफरल कोड जो है, दैट इज RH10। आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रेफरल कोड चाहते हैं, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल कोड जो आपको हर जगह जो है डिस्काउंट दिलाएगा 10% का, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में इसको यूज करिए। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। हाइड्रोस्फीयर एंड मिसलेनियस चीजें हम फिजिकल ज्योग्राफी की जो है आज डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, ओशन करंट सबसे पहले देखते हैं। ओशन करंट से आपका सीडीएस में एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि वार्म ओशन करंट कई बार आपसे पूछी जाती है, कई बार आपसे कोल्ड ओशन करंट कई बार आपसे पूछी जाती है। कई बार क्या है, 4 करंट्स आपको दे दी जाती है और 4 जगह जो है आपको दे दी जाती है, आपको बताना होता है ये करंट जो है कहाँ पर है। या कई बार आपको 4 करंट्स दे दी जाती है, आपको जो है मैच करना होता है कि कोल्ड करंट कौन सी है, वार्म करंट कौन सी है। तो इसी टाइप के जो बेसिक आपसे क्वेश्चन जो है सीडीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। एफकैट में तो आज तक ओशन करंट से कई बार क्वेश्चन आया नहीं है। तो बेसिकली ओशन करंट्स होती क्या है भाई? ओशन करंट्स आर द कंटिन्यूअस predictable directional movement of sea water driven by the gravity, wind, which is Coriolis effect, and water density। तो इसकी वजह से जो है बेसिकली ये जो है ओशन करंट्स जो है ओशन में जो है डेवलप होती है। ओशन वाटर मूव्स इन 2 डायरेक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टली भी मूव करता है, वर्टिकली भी जो बेसिकली जो है वो मूव करता है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट आर रेफर टू एज करंट, वाइल जो कि वर्टिकल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अप ड्वेलिंग एंड डाउन वेलिंग्स जो है उसको हम बोलते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सो अब जो है थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे ओशन करंट्स को, बट आपको क्या है, बस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें ध्यान में रखनी है, उन्हीं को चीजों को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। देर आर जायर्स इन ईच ओशन। पैसिफिक ओशन की बात करें, अटलांटिक ओशन की बात करें, आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, तो बेसिकली जायर होता क्या है? Any large system of rotating current, particularly those involved with the large wind movement, जो ओशन के अंदर होती है, जब गोल गोल ओशन घूम रहा होता है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, जायर या जायरे भी इसको बोला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। करंट डायरेक्शन अगर देखें, इन जनरल करंट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रेवल करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो जायर में मूव करती है, और साउथ में अगर देखा जाए तो जो है एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव करती है। इसको आपको ध्यान में रखना है।
द ओनली एक्सेप्शन हेयर इज करंट डायरेक्शन इन द इंडियन ओशन, जिसमें कि है वो सीजनली चेंज होती रहती है। तो दिस इज एक्सेप्शन जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वैसे तो आपका क्लॉकवाइज है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, सदर्न हेमिस्फेयर में क्या है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और इंडियन ओशन जो होता है भाई वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है सीजनल बेसिस पे जो है वो चेंज होती रहती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है भाई, एक बार भाई सेशन को जो है आप लोग शेयर कर दो और लाइक भी कर दो। जितने ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जो है उनको नॉलेज मिलेगा अबाउट डिफेंस एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली सीडीएस एंड एफकैट के बारे में। द ओशन करंट मूव्स इन नॉर्थ अटलांटिक जायर एज वेल एज नॉर्थ पैसिफिक जायर इन क्लॉकवाइज, वाइल जायर्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर आर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। करंट का टेम्परेचर अगर आप देखें, इन जनरली करंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट इज कोल्ड करंट। तो जितने भी करंट्स होती है वेस्टर्न पार्ट में, दे आर बेसिकली दी कोल्ड करंट। इसको आपको ध्यान में रखना है। वेस्टर्न पार्ट की जो करंट्स होती है वो क्या होती है, कोल्ड होती है। कॉन्टिनेंट के जो वेस्टर्न पार्ट में होती है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाता है भाई करंट्स जो है बेसिकली पोलर रीजन की जितनी भी होती है ऑब्वियसली कोल्ड होगी। करंट नियर टू द इक्वेटर, इक्वेटोरियल रीजन के बारे में मैंने आपको बताया भाई, वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, सन मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है भाई उधर पे ही। तो उससे क्या होता है, जनरली जितनी भी करंट्स वहाँ पे फॉर्म होती है दे आर वार्म। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा करंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये जो है भाई नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन करंट दैट फ्लोज फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की साइड में जो है ये बेसिकली फ्लो करती है। आपको ध्यान इस चीज को रखना है। कहाँ पर है भाई, द फ्लो बिटवीन, इट फ्लोज बिटवीन बेसिकली 10 डिग्री से लेके नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में जो है ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है फ्लो करती है। इन बोथ ओशन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इक्वेटोरियल सर्कुलेशन ऑफ इक्वेटोरियल काउंटर करंट विच फ्लोज वेस्टवर्ड। ठीक है, देन वी हैव साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है ये आपकी बेसिकली पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन एंड इंडियन ओशन के पास फ्लो करती है। 20 डिग्री साउथ 20 डिग्री नॉर्थ में बेसिकली जो है ये फ्लो करती है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट क्या होती है, इट इज एन ईस्टवर्ड फ्लोइंग करंट फाउंड इन द अटलांटिक, इंडियन एंड पैसिफिक ओशन में जो है ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट बेसिकली मिलती है। और ये दोनों, ये जो करंट है आपकी नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल करंट के बीच में जो है ये पाई जाती है। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट। इट इज एन ओशन करंट दैट फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अराउंड अंटार्कटिका के पास जो है ये वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट जो है करंट पाई जाती है। Antarctica convergence is associated with this current. It is the region where cold Antarctic water meets the waters of sub-Antarctic, creating a zone of upwelling, जोन ऑफ वेरी हाई मरीन प्रोडक्टिविटी। तो वेरी हाई मरीन प्रोडक्टिविटी जो एंटार्क्टिक जोन के पास वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के पास जो है ये चीज़ मौजूद है। आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ से आपको जितनी भी करंट से आप देख सकते हो भाई, वार्म करंट जो है आपका बेसिकली रेड में है, कोल्ड करंट जो है आपका ब्लू के अंदर। तो इक्वेटोरियल करंट जितनी भी है आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गया, उनके बीच में जो है आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो है मौजूद है, वार्म ओशन करंट्स ये है। देखो भाई, आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वार्म और व्हाट वी कॉल कोल्ड करंट। तो ओएशियो जो है आपको ध्यान रखना है, दैट इज द कोल्ड करंट, जो आप इजीली देख सकते हो पोलर रीजन के पास है जो है ये, जापान के पास सिचुएटेड है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आता है भाई, ओयोशियो कहाँ पर है और ये कौन सी करंट है। तो जापान के पास है ये, और ये बेसिकली कोल्ड करंट है। आपको इसको ध्यान में रखना है। क्लियर है। और अभी अभी मैंने आपको बता दिया भाई, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है दैट इज ऑल्सो नियर एंटार्क्टिक, तो ये भी आपकी जो है कोल्ड करंट है। टाइड्स की अगर हम बात करें, द पीरियोडिक शॉर्ट टर्म ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल, उसको बेसिकली हम टाइड बोलते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में पहले भी। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन ऑफ सन अर्थ एंड मून। इसकी वजह से जो है आपका टाइड आता है। स्प्रिंग टाइड होता है, नीप टाइड होता है, इनके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज स्प्रिंग टाइड एंड व्हाट इज नीप टाइड। सिंस मून इज क्लोजर टू द अर्थ, इट हैज प्रोनाउंस्ड इन्फ्लुएंसेस ऑन द टाइड। रोटेशन ऑफ अर्थ आल्सो एड्स द टाइड। अब रोटेशन जो हमारी अर्थ होती है उसकी वजह से भी जो है कोरियोलस इफेक्ट और कोरियोलस फोर्स पैदा होता है, जिसकी वजह से टाइड्स में जो है ऊपर नीचे ओशन फ्लोर जो है होता रहता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। Another factor is the centrifugal force that act upon the opposite of the gravitational pull of earth में जो है काम करता है, उसकी वजह से भी जो है टाइड्स आती है। अब जैसे आप ये देख सकते हो भाई, हाई टाइड एंड लो टाइड जो होता है,
दैट इज बेसिकली कंबाइंड पुल ऑफ सन एंड मून की वजह से जो है आपकी हाई टाइड और लो टाइड सी ओशन में आती है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाई टाइड एंड लो टाइड इज कॉल्ड टाइडल रेंज। तो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो डिफरेंस होता है वो आपको ध्यान रखना है। दैट इज बेसिकली नोन एज दी टाइडल रेंज जो है उसको बोला जाता है। द हाईएस्ट टाइड अभी तक जो रिकॉर्ड करी गई है आपके एग्जाम में जो पूछा जा सकता है, दैट इज बे ऑफ फंडा, फंडे, जो कि कनाडा में है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट टाइड 15 मीटर की जो है टाइड रिकॉर्ड करी गई है, मतलब 15 मीटर ऊपर तक जो है ओशन गया था। जगह कौन सी है? ओखा, गुजरात। सॉरी, दिस इज फंडे, बे ऑफ फंडे में जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, और इंडिया में जो है ओखा, गुजरात में ये जो चीज मेंशन बेसिकली रिकॉर्ड करी गई है अभी तक, हाई टाइड जिसकी हम बात करें तो। ओखा गुजरात इंडिया में है। बे ऑफ फंडा विच इज इन योर कनाडा, उसमें जो है वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा हाई टाइड जो है मेजर करी गई है। और टाइडल, लो टाइड और हाई टाइड के बीच का जो है उसको हम टाइडल रेंज बेसिकली बोलते हैं। आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, दीज आर द विजुअल्स कनाडा में। देन उसके बाद आता है डेफिनेटली टाइड्स आर कॉमनली बेसिकली सेमी डायurnal यूरिनल, दैट इज टू हाई वाटर टाइड्स जो है, टू लो वाटर टाइड्स जो है एक दिन में आती है। और डायurnal जो है दैट इज वन टाइडल साइकिल पर डे। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है दैट इज दी स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड, जिसकी हम बात कर रहे थे। टाइड्स आर बेस्ड ऑन अर्थ, मून एंड सन पोजीशन के ऊपर बेसिकली ये जो है बेस्ड होती है। द हाइट ऑफ वाटर राइजिंग, जिसको हम हाई टाइड बोलते हैं, वेरीज अप्रिशिएबली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सन एंड मून विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ बेसिकली ये जो है टाइड होती है। स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड्स कम अंडर दिस कैटेगरी। स्प्रिंग टाइड क्या होती है आपको ध्यान रखना है, जब पोजीशन ऑफ बोथ सन एंड मून आर इन रिलेशन विद दी अर्थ, एक तरह से सिंगल लाइन में जब होती है, उसको सिजी भी हम बोलते हैं, तब आपकी जो है स्प्रिंग टाइड बेसिकली अकर होती है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अर्थ, मून और सन जो एक लाइन में होता है, तब आपका जो है स्प्रिंग टाइड होता है। और सिमिलरली जब आपका जो है नीप टाइड होता है, तब वो बेसिकली ट्रायंगुलर शेप जो है बनाते हैं, कुछ इस टाइप से आप जो है देख सकते हो। मून और अर्थ और इसके बीच राइट एंगल जब बनता है, दैट इज बेसिकली नोन एज नीप टाइड। इसको आपको जो है ध्यान में रखना है। When moon is at first quarter or third quarter, the sun and moon are separated by 90 degree when viewed from the earth, and the solar tidal force cancels the moon. तब आपकी जो है नीप टाइड अकर होती है। और अनलाइक दिस स्प्रिंग टाइड, बेसिकली ये जो है आपकी नीप टाइड है ट्वाइस अ मंथ जो है अकर करती है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए भाई, अब आ जाता है वॉल्केनोज। कौन कौन से वॉल्केनोज है, इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज हमारी अर्थ में मौजूद है, और कितने टाइप्स के वॉल्केनोज होते हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो होता है, डॉर्मेंट वॉल्केनो होता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो बेसिकली होते हैं। एक्टिव वॉल्केनो मतलब जो नो कभी फटते रहते हैं, इनफैक्ट कभी भी जो है बर्स्ट आउट होते रहते हैं। डॉर्मेंट जो होता है काफ़ी टाइम से फटे नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि फट नहीं सकते, कभी भी वो बर्स्ट आउट हो सकते हैं। और एक होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो कभी मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं भाई, वो फटना बंद हो चुके हैं, वहां से अब लावा बाहर नहीं आ सकता है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वॉल्केनो बेसिकली है क्या? इट इज अ वेंट ऑफ फिशर ऑफ अर्थ क्रस्ट टू विच लावा एशेज रॉक्स एंड गैसेस इरप्ट। तो जहां से भाई गैसेस वैसेस बाहर आती है उसको हम बोलते हैं वॉल्केनो। सॉरी। Then we have an active volcano is a volcano that has erupted in the recent past. Obviously जैसे मैंने आपको बता दिया, mental contains a weaker zone which is known as the asthenosphere। वहाँ से जो है molten magma जो है बाहर आ जाता है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली व्हाट इट इज कॉल्ड वॉल्केनो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। वॉल्केनो का जो अपर पार्ट है बेसिकली उसको हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक है, मैग्मा चैम्बर, जहाँ अर्थ के नीचे जो चीज़ें बेसिकली मेल्ट आउट हो रही होती है एंड बाहर आती है ड्यू टू दी एक्सट्रीम हीट, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जब हमने अर्थ की लेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर के बारे में, क्रस्ट मेंटल कोर के बारे में जो हमने क्लास लगाई थी, उसमें हमने पूरी चीज़ें जो है डिटेल में डिस्कस करी थी। ठीक है, अब शील्ड वोल्केनो जो होता है बेसिकली आपको ध्यान रखना है। शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज ऑन द अर्थ विच आर नॉट स्टीप। बहुत बड़े जो है ये वोल्केनोज होते हैं। और इसके जो आपको एग्जांपल वो ध्यान रखना है, हवाइन शील्ड वोल्केनो जो है इट इज़ अ शील्ड वोल्केनो, और बेसिकली ये बेसॉल्ट जो रॉक होता है उसी से बने होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दे बिकम एक्सप्लोसिव इफ सम वे वाटर गेट्स इनटू द वेंट, मतलब जो उनका वेंट होता है,
जब अचानक से पानी वहां पे चले जाता है तो अंदर जो आग भक रही होती है वो एकदम फट के बाहर आती है, तो एकदम जो है वो बर्स्ट आउट करते हैं, उनको हम बोलते हैं शील्ड वोल्केनो, जो सबसे बड़े वोल्केनोज होते हैं। हवाइन आइलैंड जो है बेसिकली हवाइन शील्ड वोल्केनो जो एक तरह से उसका एग्जाम्पल है। फिर आता है हमारे पास कंपोजिट वोल्केनो की। जब हम बात करते हैं, कंपोजिट वोल्केनोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ द कूलर एंड मोर विशियस लावास देन बेसॉल्ट। तो यहाँ पे जो है कूलर लावा और मोर पिघला हुआ लावा जो है बेसिकली बाहर निकलता है। और इसका जो है आपको ध्यान रखना है, एक रिम ऑफ फायर है, एक जगह है पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक रिम जिसको बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कंपोजिट वोल्केनोज जो है वहाँ पे फाउंड होते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, रिम ऑफ फायर इज इन पैसिफिक ओशन, जो कि वोल्केनोज कंपोजिट वोल्केनो टाइप जो है वहाँ पे मौजूद है। आपसे पूछा जा सकता है कि रिम वोल्केनो, रिम ऑफ फायर जो है या फिर पैसिफिक रिम जो है वहाँ पे किस टाइप के वोल्केनोज होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे जो है कंपोजिट वोल्केनोज जो है पाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जांपल जो आपको ध्यान रखना है, माउंट फिजी इन जापान, माउंट रेनियर इन वॉशिंगटन आर मेजर कंपोजिट वोल्केनोज इन दी वर्ल्ड। मेयन वोल्केनो इज जो कि आपका फिलीपींस में सिचुएटेड है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई, आगे आता है कैल्डेरा। कैल्डेराज आर ऑल्सो नोन एज द मोस्ट एक्सप्लोसिव वोल्केनोज इन द वर्ल्ड। इसको भी आपको ध्यान रखना, दे आर जनरली एक्सप्लोसिव। द कोलैप्स डिप्रेशन आर ऑल्सो नोन एज द कैल्डेराज। जो डिप्रेशन बन जाता है इन वोल्केनोज में उनको कैल्डेराज जो है हम बोलते हैं। उसके बाद फ्लड बेसॉल्ट प्रोविंसेस जो आती है, कई एरिया जो है बेसॉल्ट की वजह से बने हुए होते हैं। हाईली फ्लूइड जो लावा होता है वो यहाँ से जो है इन वोल्केनोज से निकलता है, फ्लड बेसॉल्ट वोल्केनो जिनको हम बोलते हैं। मिड ओशन रिज वोल्केनोज भी जो होते हैं, आपको ध्यान रखना है, बेसिकली जो है ओशनिक एरियाज में पाए जाते हैं और ओशन बेसिन में अप्रॉक्सीमेटली 70,000 किलोमीटर तक जो है फैले हुए होते हैं। स्ट्रेच करता है एक तरह से 70,000 किलोमीटर तक का रेंज। एंड अब उसके बाद जो आपको ध्यान रखना है, साइक्लोन्स, जो मिसलेनियस है, आपका फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। ट्रॉपिकल साइक्लोन, एंटी साइक्लोन होता है, नॉर्मल साइक्लोन होता है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली होते क्या चीज़ें हैं। अब साइक्लोन क्या होता है, जब मूवमेंट ऑफ एयर एक ट्रॉपिकल एरिया, कोस्टल एरिया में बहुत ज़्यादा एयर चलती है, तो एक तरह से जितना मास वो इकट्ठा कर लेती है और आसपास के एरिया को जो डिस्ट्रक्शन पहुंचाती है, दैट इज बेसिकली नोन एज साइक्लोन। वायलेंट साइक्लोन और स्टॉर्म that originates from the ocean in the tropical areas. Further, they move towards the coastal areas, bringing about the large scale destruction, which is caused by the violent high speed winds, very heavy rainfall, storm surges. It is called the tropical cyclone, जो है इसको बोला जाता है। They are known to be one of the most devastating natural calamities in the world, as they cause huge loss to the life as well as properties. The irregular wind movement, which involves close circulation of air around low pressure center, and further this close air circulation causes the rapid upward movement of hot air, which is subjected to the Coriolis force की वजह से जो है एक तरह से movement of air होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो सब ट्रॉपिकल हाई एरिया होता है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई एरिया जो होता है वहां पर जो है आपके बेसिकली साइक्लोन जो है करते हैं। इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहां पे साइक्लोन्स नहीं होते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। कोरियलिस इफेक्ट जो है मेजर कॉज होता है साइक्लोन आने का। आप देखिए भाई, हरिकेन्स भी बोला जाता है उनको, कई रीजन में आपको इस पता ना, विली विलीज, टाइफून्स भी जो है साइक्लोन को अलग अलग रीजन में जो है बोला जाता है। दिस इज द बेसिक विजुअल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। जैसे आप देख सकते हो, प्रेशर है और एयर जो है एक तरह से वार्म एयर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। एंटी साइक्लोन बेसिकली क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है। एयर जब सिंक डाउन करती है, विच रिजल्ट इन दी हाई प्रेशर, आर नोन एज एंटी साइक्लोन। जब एयर एक तरह से राइज अप नहीं करती, सिंक डाउन करती है, उसको एंटी साइक्लोन एक तरह से हम बोलते हैं। हाई प्रेशर सिस्टम हैविंग स्मॉल प्रेशर ग्रेडियंट, हाई बेसिकली उसमें होता क्या है, एयर प्रेशर डज नॉट चेंज दैट मच रैपिडली, मतलब इतना तेज रैपिडली जो एयर प्रेशर जो है चेंज नहीं कर रहा होता एंटी साइक्लोन के अंदर। दिस means that winds are basically gentle, as air sinks it warms up, leading to the warm and dry weather। तो ये जो एंटी साइक्लोन होता है काफ़ी ज़्यादा एरिया को जो है कवर करता है, और साइक्लोन की बात करें तो एक ही जगह जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देता है एक स्मॉलर एरिया में जब हम बात करें। अब उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, एयर डिसेंड्स, एयर प्रेशर जो है इंक्रीज होता है। व्हेन एयर हिट्स द ग्राउंड इट हैज़ टू गो समवेयर, द अर्थ रोटेशन मेक्स द air change direction। In the northern hemisphere air is basically pushed toward the clockwise direction, और southern hemisphere में जो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो एयर मूव करती है। आपको जो ध्यान रखना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंटी साइक्लोन में बेसिकली क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है आपका
सर्दर्न नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटी क्लॉकवाइज जो आपका बेसिकली मूव कर रहा है इन योर सर्दर्न हेमिस्फीयर। एंटी साइक्लोन का आपको इस तरीके से जो है ध्यान रखना है। जैसे जैसे हाई प्रेशर एरिया है वो पूरे एरिया में फैल जाता है, जिसकी वजह से ड्राई वेदर जो है अकर होता है ड्यू टू एंटी साइक्लोन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर एवरीवन? और सेम आपका जो है सब साइक्लोन की बात आती है तो नॉर्थ में जो है वो क्या करता है, काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो करता है, और साउथ में जो है क्लॉकवाइज एक तरह से वो फ्लो करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं भाई हमारे क्लाउड्स, जो बारिश करते हैं, थंडर करते हैं। कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ध्यान रखने की जरूरत है। क्लाउड्स बेसिकली सबको पता है भाई, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट वो होते ही होते हैं। क्लाउड्स फॉर्म व्हेन वाटर कंडेंसेस इन द स्काई। Clouds are visible accumulation of tiny water droplets of the ice crystals in the earth atmosphere। बेसिकली वो जो है हमारे क्लाउड्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। अब आपको क्या ध्यान रखना है, क्लाउड्स फॉर्म बेसिकली फ्रॉम दी वाटर इन द स्काई। तो पहले पानी से ही एक तरह से वाटर वेपर जब इवेपोरेट हो जाता है क्लाउड बनते हैं, फिर जब मॉइस्चर आता है तो जब नीचे आता है तो वाटर की फॉर्म में वो नीचे आते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना। आइस की फॉर्म में भी जो है नीचे आते हैं। अब अलग अलग टाइप के जो क्लाउड्स है उनकी किस टाइप की बिल्डअप है, उनका ओपेकनेस कैसी है, उसके बेसिस पे जो है उनकी डेंसिटी कैसी है, कितने ऑल्टीट्यूड में है, तो उनको क्या है क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं सिरस टाइप क्लाउड, जिसको हम बोलते हैं सिरो या फिर सिरस इसको बोला जाता है। फिर आता है क्यूमुलस, क्यूमुलो या फिर क्यूमुलस इसको बोला जाता है। फिर आता है स्ट्रैटो या फिर स्ट्रैटस जिसको बोला जाता है। फिर आता है भाई निम्बस। जो जो निम्बस क्लाउड होते हैं वो होते हैं एक तरह से भाई हमारे बारिश करने वाले, जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो बारिश करने वाले क्लाउड्स है वो होते हैं निम्बस। अब इन क्लाउड्स का ऑब्वियसली मिक्सचर भी होता है, सीरो क्यूमुलस, सीरो स्टार्टस, सीरो निम्बस, क्यूमुलो निम्बस, निम्बो स्टार्टस। तो इनका मिक्सचर भी जो ऑब्वियसली क्लाउड जो है इतने ज़्यादा है तो उनका मिक्सचर होता ही होता है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो मिक्सचर्स भी इनके ध्यान रखना है। लेकिन जो चार टाइप्स है वो आपको पता होना चाहिए। सिरस टाइप होता है, क्यूमुलस टाइप होता है, स्ट्रैटो टाइप होता है, और निम्बस टाइप का होता है। अब जो सिरस टाइप होते हैं बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हाइट में जो है ये मौजूद होते हैं। कई बार आपने देखा होगा मौसम साफ होता है तो एकदम हाइट में आपको कुछ क्लाउड दिखते हैं। इनको बोलते हैं हम सिरस टाइप का क्लाउड, जिनकी फेदरी टाइप जो अपीयरेंस होती है। क्यूमुलस क्लाउड्स भी आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा, नॉट दैट मच हाइट में इतने ज़्यादा लोकेटेड नहीं होते हैं। लेकिन ये जो क्लाउड्स है, आप अगर आप कभी व्हाट वी कॉल माउंटेनियस रीजन में कभी गए हो आप, तो दूर से आप देखोगे जहाँ पे बर्फ गिरती है उनके ऊपर इस टाइप के जो क्लाउड है मौजूद होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉटन वुल टाइप के जो है डेंस क्लाउड्स ये होते हैं। उनको हम बोलते हैं क्यूमुलो क्यूमुलस क्लाउड जो है उनको बोला जाता है। देन आता है स्ट्रैटस क्लाउड, जो एकदम पैचेस टाइप से जो है फैले हुए होते हैं। और स्ट्रैटस क्लाउड जो है बेसिकली कहाँ पे होता है, जहाँ पे ठंड वगैरह थोड़ा ज़्यादा होती है उस एरिया में जो है आपके स्ट्रैटस क्लाउड पाए जाते हैं। तो आज के बाद जब भी आप बाहर निकलोगे देखोगे, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये वाला जो है किस टाइप का क्लाउड है। बारिश वगैरह जब आपकी हो रही होती है तो आपको ध्यान रखना है उस वो जो क्लाउड्स होते हैं भाई उनको बोलते हैं निम्बस टाइप क्लाउड्स जो है वो होते हैं। निम्बस क्लाउड्स आर यूजुअली फॉर्म्ड एट लोअर ऑल्टीट्यूड, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर के होते हैं। निम्बस क्लाउड ब्लॉक दी सनलाइट, ऑब्वियसली ब्लॉक कर देते हैं वो लोग, वो क्लाउड जो होते हैं। और ये जो है आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटिन्यूअस रेनफॉल के लिए। जब ये जो क्लाउड है मिक्स हो जाता है आपके पास स्ट्रैटस क्लाउड के साथ, जो मैंने अभी अभी बताया, स्ट्रैटस क्लाउड जो है चिली वेदर के लिए बेसिकली इसको प्रेजेंस माना जाता है। जब ये निम्बस के साथ मिल जाता है तो भाई ये कंटिन्यूअस रेनफॉल जो है कॉज करता है, कई जगह पे स्नोफॉल भी कॉज करता है, हायर ऑल्टीट्यूड की जब बात करें। अब यही निम्बस क्लाउड जब आपका क्यूमुलो के साथ मिल जाता है तो डेंस क्लाउड और ब्लैक क्लाउड जब मिल जाते हैं तब जो है भाई थंडर स्टॉर्म ये अकर करते हैं। आपने देखा होगा बहुत ही नो डेंस क्लाउड होते हैं व्हाइट और ब्लैकिश ब्लैकिश कलर के, जब थंडरस्टॉर्म होता है तो क्यूमुलो निम्बस से जो है थंडरस्टॉर्म के लिए बेसिकली और लाइटनिंग के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी है। ये आप देखे होंगे, दीज आर द विजुअल्स ऑफ स्ट्रैटोनिम्बस क्लाउड एंड क्यूमुलोनिम्बस भी जो है इसके ऊपर हल्के से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, सो आज जो हमने डिस्कस किया आज की क्लास में, जो आपको ध्यान में रखना है, जो रिवीजन हमने किया है, दैट वी स्टडीड अबाउट ओशन करंट्स के बारे में हमने कवर किया, जो आपका हाइड्रोस्फेयर में आता है। कोल्ड ओशन करंट, देन वी टॉक्ड अबाउट वार्म ओशन करंट। जो वार्म ओशन करंट है वो आपकी इक्वेटोरियल रीजन के पास पड़ती है। जो वेस्टर्न साइड में जो करंट्स होती है वो जो है आपकी बेसिकली कोल्ड ओशन ओशन करंट जो है उनको बोला जाता है। देन वी स्टडीड अबाउट क्लाउड्स के बारे में हमने पढ़ा, कितने कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं।
देन से पीछे भी हमने एक जो है चीज़ कवर करी थी, दैट इज़ साइक्लोन एंड व्हाट वी कॉल दिस वॉल्केनोज। ये भी आपको ध्यान रखना है। वॉल्केनोज जो होते हैं आपके, अलग अलग टाइप के वॉल्केनोज होते हैं बेसिकली। सो वॉल्केनोज में वी एक्टिव वॉल्केनो, डॉर्मेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो भी आपको ध्यान रखना है। कंपोजिट वॉल्केनो आपको ध्यान रखना है। शील्ड वॉल्केनो आपको ध्यान रखना है। इनके एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, साइक्लोन की हमने बात करी, एंटी साइक्लोन क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। क्लाउड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। एक बार जब आप दोबारा रिवाइज करोगे क्लास को तो आपका क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हो जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए। वाईफाई श्योर है आर्मी गवर्नमेंट, दिस इज द टेलीग्राम चैनल्स नेम। इसमें क्या होगा, यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल जो है आपको मिल जाएगा, पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी, और आप लोग डाउट्स भी जो है यहाँ पे पूछ सकते हो। एंड एस्पिरेंट्स अभी तक जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज स्विच टू अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। RH10 जो है आपको यूज करना है कोड। इसके साथ क्या होगा, आपको इंस्टेंट 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। टेस्ट एनालिसिस यू विल बी गेटिंग इन योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो। पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, एक्सपर्ट गाइडलाइंस के साथ साथ यू विल बी गेटिंग स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर एज वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। सो डू नॉट वेट, एग्जाम जो है बहुत ज़्यादा पास में है। यूज माई कोड RH10, यूनिवर्सल रेफरल कोड है, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको। इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस एग्जामिनेशन, अगर आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, CA, CS, एनीथिंग यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, हर जगह जो है ये वैलिड है RH10। ठीक है भाई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एस्पिरेंट्स प्लीज शेयर दी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है रिपीट करिए इसको। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जामिनेशन। सो एस्पिरेंट्स, एंड जो टारगेट बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ये रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही है, इसको आपको लगाना ही लगाना है। आपके डिफेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए भाई, थैंक यू सो मच एवरीवन, इट वाज नाइस इंटरेक्शन विद यू। डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द लेटेस्ट अपडेट। सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद एवरीवन।